भारती जी ने कितना अच्छा स्लोगन दे दिया है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको बेटी से प्यार नहीं। आज एक ऐसे शुभ पुण्य कर्म की शुरुआत निर्मल वैद्य जी के द्वारा की जा रही है और मैं समझता हूँ हमारा जो सुखी संसार परिवार है, डॉक्टर सुश्रुत अलमस्त जी यहाँ बैठे हैं, सुशीला संसार जी ट्रस्ट के द्वारा, बहन सुधा जी, जयश्री जी, किसिंग साहब और बहन उमा शर्मा जी, ठीक वो भी चले उन्होंने कर दिया था, उसका नाम महेश और उमा को मिला के उमेश कर दिया था, लेकिन उसमें भी उमा को पहले रखा, महेश को पीछे कर दिया। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि किसी चीज की शुरुआत करने वालों के लिए कहावत है, कुछ पथ चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। मैं बधाई देता हूं निर्मल जी को और सुखी संसार परिवार को कि उन्होंने पद चिन्ह बनाने की शुरुआत की है। पद चिन्हों पर चलने वालों की श्रृंखला तो बनती चली जाएगी, कारवां बढ़ता चला जाएगा। आज उनके इस भागीरथी शुरुआत को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हाँ, ये बात सही है कि आज से जब करीबन एक महीना पहले निर्मल जी मिले तो मैंने उन्हें इतना सुझाव जरूर दिया था कि आप इसको 70 साल की आज़ादी के जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उससे जोड़ दें और शुरुआत करें। सपने बहुत बड़े हैं आपके, लेकिन सपनों की शुरुआत कहीं ना कहीं से शुरू होती है, उसमें रंग भरने वाले लोग मिलते चले जाते हैं और सपने पूरे भी होते हैं। आज उस छोटी सी शुरुआत जो निर्मल जी ने की है, मैं समझता हूँ एक कहानी हम सब लोगों ने सुनी होगी। एक समुद्र के किनारे लहरें आती थी, कुछ मछलियां पानी की बहाव के साथ आती थी, लहर वापस जाती थी, मछलियां वापस चली जाती थी, उनमें से 10-20 मछलियां रुक जाती थी उस पर रेत पर, वो तड़प कर मर जाती थी। तो निर्मल वैद्य जी जैसा मूर्ख कोई किनारे पर बैठा हुआ उन मछलियों को हाथ से पानी में डाल देता था। वहां कोई हम जैसा व्यवसायी पूछा, बोले क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, हजारों मछलियां आती, हजारों बह जाती, 100-200 मर जाती हैं। तो जवाब ये था कि मैं कम से कम 10 मछलियों, 50-100 मछलियों की जिंदगी बचा तो रहा हूं, तुम तो वो अभी नहीं कर पा रहे हो। आज सवाल ये है कि हम स्वयं से कितनी शुरुआत कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज जिस बात की चर्चा करी, ठीक है, मेरे पूज्य पिताजी आज दुनिया में नहीं है, कैलाश चंद्र शर्मा जी हमारा परिवार है। कैलाश पिताजी का नाम, मेरा महेश, पत्नी का उमा और बेटे का कार्तिक। तो शिव परिवार में उन्होंने शुरुआत करी और उनकी प्रेरणा थी उस वक़्त। हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं थी आज से 30 साल 28 साल पहले कि बेटा इस अस्पताल परिवार में कभी लिंग जांच का काम नहीं होना चाहिए और उसके बाद गर्भपात नहीं होना चाहिए। उनको पता था कि उनकी बहू एक गायनेकोलॉजिस्ट है, नई नई पेशे में हम लोग आए थे मेडिकल प्रोफेशन से कर और उस संकल्प को हमने आज तक निभाया है और अपने सभी उन डॉक्टर चिकित्सक साथियों को भी ये प्रेरणा देते हैं कि भाई इस पाप से बचो, वरना इसकी सजा हमें मिल रही है, पूरी सोसाइटी को मिल रही है, पूरी मानवता को मिल रही है। और खासतौर पर हमारे देश में, पश्चिम देशों से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। उनकी जो कुछ पिज़्ज़ा खाने से लेके और ड्रग्स तक की सारी आदतें सीखने में हम मादस हो चुके हैं, फटाक से कैच करते हैं कि कोका कोला हो या कुछ हो, लेकिन उनकी एक अच्छी बात को हम नहीं सीख पाते कि बेटे बेटी में वो फर्क नहीं करते। हम अगर सीखना चाहते हैं उनसे तो कुछ ये सीखें और इसे पूरे मानवता के प्रति मैं समझता हूँ आजकल राजनीतिक लोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। सामाजिक लोग, पेंटर लोग, राइटर लोग, साहित्यकार लोग, कवि लोग अपनी जिस चेतना के माध्यम से, हमारे बराबर में एक कवित्री रहती हैं सरिता शर्मा, अगर उनकी बेटी पर अगर कभी आपने कविता सुनी हो तो आप आंख में आंसू लिए बगैर जा नहीं सकते। सुनी है उस बेटी बचाओ पर उन्होंने काफ़ी लंबी श्रृंखला लिखी है और जिस भाषा के अंदर वो चित्रण करती हैं एक बेटी के बारे में, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि की जननी अगर हमारी बेटी की किलकारी अगर परिवार में नहीं है और बेटी अगर हमारी खुश नहीं है किसी भी तरह से, तो हमारा खुशी, परिवार की खुशी बेमानी होगी बात करना। छोटा सा प्रयास शुरू किया है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। आज मुझे याद आ गया, आज से 20 साल पहले एक नर्स आई, उस नर्स को
मुझे शिकायत मिली उसके मैनेजर ने, साहब ये कभी सीधी खड़ी नहीं होती, कमर पे हाथ रखे, काम चोर है, काम नहीं करती है और काम से बचने की कोशिश करती है। तो उसने कहा साहब मैं इसको सस्पेंड कर रही हूँ, हटा रही हूँ। उसे हटा दिया। हटाने के 7 दिन बाद वो बेटी, नर्स बेटी के रूप में मेरे पास आई। बोले साहब मुझे अपना ही खून की जांच करानी है, वो अगर आप इस पर कुछ कंसेशन लिख दें या निःशुल्क लिख दें तो अच्छा होगा। तो मैंने उस पर मैंने कहा चलो हटा तो दिया, ऐसे नौकरी से इसको मैं निःशुल्क लिख देता हूँ। निःशुल्क करके जब वो हीमोग्लोबिन उसका आया तो 4.6 था। मुझे इतनी ग्लानि बोध हुआ कि मैंने कहा 4.6 हीमोग्लोबिन पे ये बच्ची क्या काम करेगी, क्या इसकी शक्ति होगी, क्या मुझे ग्लानि भाव हुआ। मैंने कहा पहले तो नौकरी तुम दोबारा वापस ज्वाइन करो। फिर उस दिन से कहा कि हमारा सब स्टाफ की हम साल में एक बार उनका रक्त जांच, खास तौर पर महिलाओं का, बेटियों का, नर्सों का, क्योंकि आप समझिए अगर 10 ग्राम हीमोग्लोबिन से अगर आपका हीमोग्लोबिन 14 ग्राम हो जाता है, और समझ सकते हैं 10 ग्राम हीमोग्लोबिन से 14 ग्राम ले जाने की कीमत कितनी आती है, कुल 20 रुपए। जो ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बेटी का हीमोग्लोबिन हम बढ़ाने का, अगर कुल हीमोग्लोबिन टेस्ट अगर ये निःशुल्क करा दें, अगर उसे 20 रुपए की आयरन की गोलियां अगर हम उसे दे दें तो उसका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से बढ़कर 12 ग्राम तक हो जाएगा, कुल 20 रुपए। हम में से सबकी इच्छा जागी कि मैं भी दूंगा 20 रुपए, लेकिन दे नहीं पा रहे क्योंकि साधन नहीं मिल रहा, माध्यम नहीं मिल रहा है उस तक पहुंचने का। ये माध्यम बनेगा, ये सुखी संसार का जो सोच है ये उसका माध्यम बनेगा। आज इस बहुत छोटे से, और सबसे बड़ी बात है हम सबको कुछ कर कर बड़ी एक खुशी बोध की। देवमणि जी बैठे हैं कि जब भी कभी किसी ऐसे जरूरतमंद को इसको आपने कुछ सहारा दिया होगा, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई होगी, आपको एक आत्मिक खुशी मिलती होगी। हम दिन भर में सब कुछ वही करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, पेंटिंग करते हैं अपनी यहाँ की खुशी के लिए। अगर इस खुशी की सोच में कहीं हम ये सोच बना लें कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी बेटी की जीवन में खुशियाँ भरूंगा, उसको किसी तरह से अडॉप्ट करूंगा। बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको बदल देती हैं। मेरे पास एक बायोडाटा आया, उस बायोडाटा में उसके बच्ची का नाम लिखा था, आगे लिखा था पिता का नाम नील, माँ का नाम नील। तो हमने कहा मिले इस बच्ची से। हमारी माता जी का, हमारे बेटी नहीं थी, अब मेरे तो बेटी है, लेकिन हम भाइयों में उन्होंने फट से उसको अडॉप्ट कर लिया। उसने कहा मैम इसकी शादी भी हम करेंगे, आगे भी हम इसको अडॉप्ट करेंगे। ये सोच हम में से सब लोग कर सकते हैं। बहुत छोटा कि अपने घर की किसी सर्वेंट को, किसी नौकर की बच्ची को, किसी अपने पड़ोसी की बच्ची को मदद करने के लिए। और कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, बहुत ऐसी घटनाएं जो आपको याद दिलाती हैं। केरल की एक नर्स थी, बोले बेटा तूने शादी क्यों नहीं कर रही? बोले साहब हमारे यहाँ दहेज बहुत मांगते हैं और 3 बार शादी टूट चुकी है, इसीलिए वो सोना मांगा जाता है शादी के, गोल्ड या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। आज से 25 साल पहले पिताजी ने कहा बेटा इस बच्ची को मदद करो, इसकी शादी होनी चाहिए। उस वक्त उन्होंने उसे 50,000 रुपये दी कि जा बेटा शादी कर ले। आज वो एक बेटा एक बेटी की, ये जीवन की ऐसी चीजें हैं जो अपने आप को ही सुखी देते हैं। बताने के लिए नहीं ये घटना सिर्फ एक औरों को भी प्रेरणा मिले इसलिए है इन चीजों की बात। मैं समझता हूँ इस छोटी सी शुरुआत को अगर हम एक बृहद रूप, और ये आंदोलन बनेगा, बनना भी चाहिए। किसी न किसी दिन मैं प्रधानमंत्री जी को कहने वाला हूँ कि आप चिकित्सकों को सबसे पहले, डॉक्टरों को सबसे पहले कहें कि वो लिंग जांच का काम को बंद करें। और सबसे बड़ी, अगर इसको बचाने में अगर कोई सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो माँ, बहन, सास का ही हो सकता है और डॉक्टरों का हो सकता है। हम सब लोग मिलकर इस भागीरथी प्रयास को करेंगे, सफलता संभव होगी। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं और थोड़ी देर रुकता, इस पेंटिंग को भी देखता, लेकिन एक आज तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, उसमें हम दोनों को निकलना है। मैं आपसे क्षमा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।